राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का ही टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, लेकिन ठंड काफ़ी लग रही थी तो मैंने स्वेटर शॉल सब पहन लिए हैं फिर से, क्योंकि धूप निकलती है तो धूप तो वही 11-12 बजे तक ही निकलती है। तो और यहाँ देखिए मैं जा रही हूँ इनके साथ काम से थोड़ा, तो निकलते हैं, क्योंकि फिर शाम को तो और ठंड ही हो जाती है ना, तो फिर कहीं जा भी नहीं पाते। और हम लोग निकल आए हैं, अभिषेक भी आया है साथ में, क्योंकि इसका ही काम था तो इसको साथ में ही लेके आए हैं। और देखिए धूप तो निकली हुई है, लेकिन हवा की ही ठंड है। भले धूप निकलती है लेकिन हवा तो बराबर चली रही है। लेकिन हम लोग आ गए हैं। और हम लोग यहाँ से लौट रहे थे ना मार्केट से, तो ये देखिए नज़ारा, सच में मैं भी खड़ी हो गई देखने के लिए। काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, मतलब जाम लग गया। और यहाँ ये देखिए ये बना रहे हैं पीतल से पिघला के मूर्ति, और ये सांचे रखे हुए हैं। जिस प्रकार की आपको मूर्ति बनवानी हो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस मूर्ति को ये बना देंगे। आपको पीतल देना होगा। तो यहाँ देखिए साइड में ना पीतल पिघला रहे हैं, एक बर्तन रखा हुआ है और ये पंखा इससे हवा दे रहे हैं, जिससे क्या ना पूरी पीतल पिघल रही है। और यहाँ ये तब तक दूसरे जो बैठे हुए हैं ये पूरा तैयार कर रहे हैं। मिट्टी भरी हुई है, ये देख लीजिए। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे बन जाएगी, वो भी थोड़े से भी टाइम में। तो मैंने कहा चलिए ये नज़ारा तो ज़रूर देखते हैं। ये भी एक कला है, देखिए हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो यहाँ देखिए एक भैया जो बैठे हैं वो पीतल पूरा पिघला रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ घर में वेस्ट पीतल पड़ी होती है, तो उसे ना हम इस तरीके से यूज़ करके एक तो बढ़िया सा हमारे मतलब डेकोरेट करने के लिए सामान भी बन जाता है, भगवान की मूर्ति भी बन जाए, कुछ भी बनवा सकते हैं आप, और हमारा यूज भी आ जाता है। वैसे हम यहाँ वहाँ घर में पड़ा ही रहता है, तो मैंने कहा ऐसा पता होता तो हम लेके आते और सच में हम कोई ना कोई मूर्ति ज़रूर बनवाते। तो यहाँ देखिए मूर्ति बन रही है, आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा कि किस तरीके से बनेगी, बस देखते जाइए। और ये देखिए जो मूर्ति बनवानी वो सांचा मिट्टी में दबा दिया है, ऊपर से फिर से मिट्टी काफ़ी लगा दी है। और ये देखिए एक तो होल बनाया हुआ है, इसी होल में ये जितना पीतल पिघलाया हुआ है ना ये डालेंगे, और बताइए मूर्ति बन जाएगी। तो बस देखते रहिए। मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब गहराई से समझा मैंने कहा हाँ ये देखिए ये भी एक कला है, और वो भी इतने कम टाइम में। तो पीतल पूरा गलाया हुआ है, और यहाँ तब तक ये इन्होंने पूरा रेडी कर लिया है बनाने के लिए। और ये देखिए मूर्तियाँ हैं, इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके बनवा सकते हैं। तो बस अब थोड़ी देर में ही मूर्ति बन जाएगी। और जो पिघलाया हुआ पिघल गया है, पिघल के जो पानी बन गया है वो उसी होल में डाला है। ये देखिए एकदम लाल हो रहा है, इसी होल में डाल दिया है। और ये देखिएगा यही होल से पहुंच जाएगा पूरा पीतल अंदर, और फिर मूर्ति बन जाएगी। बस यहाँ मैं यही चीज़ नहीं समझ में आ रही थी मेरी। तो यहाँ अब देखिए ये खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए मूर्ति बन के हो गई है रेडी। और मैं बता दूं मैं ये तो इतना बोल रहे थे कि चलो हटो हो गया, अब यहीं खड़ी रहोगी ये वो, मतलब मैंने कहा मैं पूरा देखूंगी, एक मूर्ति बनते हुए तो मैं पूरी देखूंगी, आपको जाना है तो चले जाओ।
तो फिर ये भी रुक गए, बोले हाँ देखना तो बनता है, काम तो ये है कि फिर लगा ही रहेगा। हम लोग सबको छोड़ के ना खड़े हो गए देखने के लिए। ये बन गई है मूर्ति, और बस ब्रश से साफ करके जिन्होंने बनवाई थी उनको दे देंगे। तो देखिए उनका पीतल भी यूज़ हो गया और उनकी बढ़िया एक शानदार मूर्ति भी बन के तैयार हो गई। और बस इसके बाद में यहाँ हम लोग ले रहे थे सब्जी, क्योंकि सब्जी भी लेके जानी है। तो मैं कुछ सब्जी ले चलते हैं, बस यहाँ खरीद रहे हैं हम लोग सब्जी। और मंडी में ना बैल गाय बहुत सारे थे, आज तो मैं बच ही गई। मतलब पीछे से देख लिया, वरना ना पीछे से ऐसे धक्का दिया होता तो मैं ऊपर ही गिरी होती। और बाइक में ना ये केला वगैरह लिए हुए थे तो बैग में रख दिए थे, तो वहाँ से निकाल के और खा गई। बहुत बड़ा वाला बैल था, चलो ठीक है खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मतलब आज मैं काफ़ी बच गई। वैसे मैं मंडी वगैरह आती नहीं हूँ, मैंने कहा आप ले लो जो कुछ लेना हो, तो बोले थे वहाँ खड़ी रहोगे इससे अच्छा यहाँ सब्जियाँ देख लो जो जो लेनी हो। और इसके बाद में आ गए हम घर पे। और अभिषेक तो हमारे साथ में गया था, लेकिन गोलू साथ में नहीं गया था। तो गोलू ने जो मंगाया था वो हम गोलू के लिए लेके आए हैं, क्योंकि भाई कहीं जाए तो बच्चों की भी डिमांड पूरी करनी ही होती है। और बस मैं बैठी हुई थी, तब तक विवेक आ गया। विवेक आया है नंदनी को छोड़ के महोबा में, और 2-3 दिन वहाँ बना रहा, इसके बाद में यहाँ आया है क्योंकि नंदनी के चल रहा है एग्ज़ाम। नंदनी तो महोबा में ही रहेगी, बस ये आ गया है क्योंकि ये जाएगा घर। और अब मेरा बन गया है खाना, तो मैंने खाना परोस दिया है सब लोगों के लिए। और खाना वगैरह सबका हो चुका है, तो मैं धुल रही थी बर्तन तो जैसे तैसे मैंने धुल लिए, लेकिन पानी अटक गया क्योंकि इसमें ना कचरा बहुत हो गया। इस टाइम ना मैंने देख नहीं पाया, 1-1.5 महीने तो बर्तन धुलते रहे हैं सब लोग, तो पता नहीं यही इसी में कचरा वगैरह सब फंस गया है क्या, तो एकदम ब्लॉक हो गया, पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। तो अभिषेक को मैंने बैठाया, तो अभिषेक क्या ना उसे खोल के पूरा ब्रश से कर रहा था साफ़, और एकदम उसने साफ़ कर दिया, तब जाके उसमें से पानी अच्छे से निकला। नहीं एकदम भर गया था, पूरी सिंक ही भर गई थी। और सब ने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई थी। लेकिन मैंने कहा पहले जो सब्जियां लेके आए हैं इनको सब निकाल के अच्छे से धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है। अगर पॉलीथीन बंद रखी रहेगी सब्जी तो वो भी बहुत जल्दी ख़राबी हो जाती है। तो मैं तो सबसे पहले इनको क्या धुल के अच्छे से रख देती हूँ। तो हर बास्केट में मैंने जो जो सब्जी अलग है निकाल के रख ली है। और यहाँ मैं धुल रही हूँ गाजर। मैंने सोचा शायद ऐसे ही धुलने, बोलते हैं ना कि शॉर्टकट काम ही हम ढूंढते हैं सबसे पहले कि जल्दी से ये हो जाए। तो मैं ऐसे गाजर धुल रही थी ना, तो वो ना धुलते ही नहीं बन रही थी, अच्छे से रगड़ते नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं लेके आई स्टील की बाल्टी, उसमें मैंने पानी भरा, फिर इस तरीके से धुल रही थी, क्योंकि अगर अच्छे से धुल नहीं पाई सब्जी फिर क्या मतलब है धुलने का। तो जब मैं बाल्टी रखी हुई ना तब अच्छे से धुलते बन रहा है। तो यहाँ बस मैं धुलती जा रही हूँ। और मैं सब्जी तो धुल ही रही थी, लेकिन मेरे माइंड में एक बात चल रही थी जो मैंने वीडियोस में दिखाई, सोचे बहुत अच्छा लगा। देखिए घर में कोई मूर्ति वगैरह रखी होती ना तो हम बस उसी तक रह जाते, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पीछे मेहनत कितनी, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, छोटी हो या बड़ी हो। खाना हो चुका है, बस मैं ही रह गई थी, तो बस लास्ट में मैं भी आई हूँ अपने खाना लेके। तो बस खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए